भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भगवान महावीर कहते हैं कि तुमने छोड़ा ही क्या, तुम्हारा था ही क्या। लोगों ने कहा कि भगवान महावीर इतने बड़े त्यागी कि इन्होंने अपने तन के वस्त्र भी उतार दिए, उन्होंने एक धागा भी परिग्रह नहीं रखा। महावीर से बड़ा त्यागी दुनिया में कोई और नहीं होगा। लेकिन जब मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आप इतने बड़े त्यागी, तो भगवान महावीर ने कहा, पागल हो, मैं कहां त्यागी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कोई त्याग नहीं किया है। भगवान इतना बड़ा वैराग, इतना बड़ा त्याग। भगवान ने कहा कि ये तो अज्ञानी लोग कहते हैं कि हमने त्याग किया है। महावीर का दर्शन, महावीर की देशना कहती है कि हमारा था ही क्या जो हमने छोड़ दिया, जो जग का था जग ने ले लिया, मेरा इस दुनिया में था ही क्या। ये पैसा मैं साथ तो लाया नहीं था, दुनिया से बटोरा था, दुनिया ने वापस ले लिया। ये कपड़े में जन्म से तो साथ लाया नहीं था, दुनिया ने दिए थे, दुनिया ने वापस ले लिए। ध्यान रखना, मेरा था क्या जो मैंने छोड़ दिया। ध्यान रखना, कभी कभी जोड़ने का ही अहंकार नहीं होता, कभी कभी छोड़ने का भी बहुत बड़ा अहंकार हुआ करता है। विचार करें, जोड़ने का ही अहंकार नहीं है, मेरे पास इतना है इसका ही अहंकार नहीं है। कभी कभी छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है। हम इतने बड़े त्यागी, हम इतने बड़े तपस्वी, हमने 10 दिन उपवास किए, हमारे जैसा कोई त्यागी नहीं, हम महीनों महीनों के उपवास करते हैं। अहंकार। ध्यान रखना, महावीर कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। उपवास किए तो कोई बात नहीं। एक जगह मेरा चातुर्मास था, एक महिला आहार में आती, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथ से आहार लीजिए। महाराज 25 साल से रात में पानी नहीं पिया है। मैंने कहा, भाई मैंने पूछा तो फालतू लिस्ट क्यों बताए जा रहे। सूत्र जग का त्याग है महाराज, अष्टमी चौदह से एकादश करती हूं, मैं ये नहीं करती। मैं इतना जोर जोर से चौके में बोले, एक दिन मैंने सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, उसने तो रिकॉर्ड ही बनाना शुरू कर दिया। मैंने कभी आलू को हाथ नहीं लगाया, जमी कंद मैंने देखा नहीं, कभी काना नहीं छुआ। हे महाराज, मैं तो बिना दर्शन के पानी नहीं पीती हूँ, जब तक तत्वास सूत्र नहीं पी लूं, पढ़ लूं, तब तक पानी का एक बूंद भी मुंह में नहीं जाती। अब बता, इतना क्यों बखान हो रहा मेरे भाई। यदि तू नहीं करती है, रात्रि में भोजन नहीं करती, अनछना पानी नहीं छीती है, तो इसका मतलब ये कि इसमें हमारा क्या भला है, तुम्हारा ही भला हो रहा, तुम्हारा ही कल्याण हो रहा है। इसमें ये लिस्ट बताने की जरूरत क्या। मैंने कहा, एक बात बता अम्मा जी, क्या करती हो। बोले ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। मैंने कहा, कल एक काम करना। बोले क्या। मैंने कहा, जो जो नहीं करती उसकी लिस्ट तो तूने मुझे बता दी, अब जो जो करती है उसकी लिस्ट और मुझे बता दे। देख कौन सी लिस्ट भारी पड़ती है। आलू छोड़ती है, 4 सब्जी तो खा जाती है, दूसरी विचार करिए। मैंने कहा, एक बात बता, जो जो कर रही है उसकी लिस्ट बनाओ। मेरे भाई, जो छोड़ दिया सब भूल जाइए, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। ध्यान रखना, उच्छिष्ट छोड़ी हुई चीज रिकॉर्ड बनाने के लिए छोड़ा है क्या, सम्मान पाने के लिए छोड़ा है क्या, लोग हमारी प्रशंसा करें इसलिए छोड़ा है क्या। यदि इसलिए छोड़ा है तो अकिंचन धर्म कभी हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। महावीर कहते हैं, त्याग का भी त्याग कर दो। ध्यान रखना, जो त्यागा है उसका भी त्याग कर दो, भूल जाओ। अकिंचन कबीर एक संत हुए, एक फकीर हुए, रास्ते से जा रहे, पत्नी साथ थी, दोनों ही सन्यासी प्रवचन
सोने का हार गिर गया। कबीर ने सोचा कि पत्नी पीछे आ रही है, महिलाओं को खाना मिले या ना मिले, समझ गए क्या? ये जरूर चाहिए, है ना? हार चाहिए, अंगूठी चाहिए, कुंडल चाहिए, खाना नहीं मिलेगा चल जाएगा, शकल में 12 बज रहे हो वो भी चल जाएगा, लेकिन आभूषण तो चाहिए, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण। विचार करिए, महिलाओं की नजर कपड़े और आभूषण पे ज्यादा रहती है। ध्यान रखो, ये नजर रखना जरूरी है, आभूषण पे नजर रखो, नहीं तो हमारे किशोर सेठ किसको बेचेंगे, अपना माल ध्यान रखिए। विचार में कुछ मिले या ना मिले, सोना चाहिए। ध्यान रख, कबीर ने सोचा यार मेरी पत्नी आ रही है, हम तो बड़े आनंद में जीते हैं, बड़े प्रेम से जीवन जीते हैं, फकीरों का जीवन जीते हैं, ये सोने का हार कहीं मेरी पत्नी के मन में राग पैदा ना कर दे, उसे विचलित ना कर दे, उसे हार पाने की आकांक्षा ना जागृत हो जाए। यदि ये जागृत हो गई तो मेरा संन्यास बेकार हो जाएगा। तो कबीर ने पलट के पीछे देखा, पत्नी कुछ फरलांग दूर आ रही थी, थक गई थी चलते चलते। कबीर ने उठाई मिट्टी और हार को मिट्टी से ढक दिया कि इस पे मेरी पत्नी की निगाह नहीं पड़ना चाहिए। हार को मिट्टी से ढक दिया कबीर ने। पत्नियां तो बड़ी तेज हैं, ऐसी चीजें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। पत्नी आगे आई, उसने कहा सुनो ये क्या किया तुमने? अरे कबीर ने कहा तूने देख लिया क्या? बोले नहीं, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता मुझे। बोले ये बता ये तुमने किया क्या? बोले कुछ नहीं, चला गए। अरे पत्नी ने कहा बताओ तो तुमने क्या उठाया जमीन से? बोले मैंने कुछ नहीं उठाया, देख मेरे पास कुछ नहीं है। अब पत्नी, अब ध्यान रखना, चिड़िया हट यदि पत्नी जिद पे आ जाए तो फिर दुनिया की ताकत एक न रखी रह जाती है। पत्नी ने कहा मैं पूछ के रहूंगी तुमने क्या किया है। अब कबीर ने कहा यार यदि मैंने बता दिया कि सोने का हार मिट्टी से ढक दिया तो अभी ये कहेगी मुझे सोने का हार चाहिए। उसने कहा कि कुछ नहीं, तू आगे चल। हाथ पकड़ा, पत्नी का आगे ले गया। पत्नी ने कहा ठहर जा, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, ये बताइए तुमने किया क्या है? अरे पति ने कहा यार तो बताना ही पड़ेगा, तो जिद पे आ गई है। कबीर ने कहा कुछ नहीं, वहां कुछ पड़ा था। क्या पड़ा था? बोले किसी महिला का सोने का हार गिर गया था। तो तुम्हें क्या मतलब उससे? बोले मैंने उस पर मिट्टी डाल दी ताकि तेरी निगाह ना पड़े, वरना तुझे हार के प्रति राग पैदा हो जाएगा। कबीर की पत्नी ने देखा कबीर को ऊपर से नीचे तक। उसने कहा मैंने तो सुना था कि तुम बड़े बैरागी हो, तुम बड़े वीतरागी हो, मैंने तो सुना था तुम फकीर हो, तुम सन्यासी हो। कबीर ने कहा इसमें क्या डाउट है? बोले आज मुझे लगा कि तुम सन्यासी तो नहीं हो। बोले क्यों? बोले तुमने किया क्या? बोले सोने के हार पर मिट्टी डाली। पत्नी एक कदम आगे थी, उसने कहा इतना सन्यास लेके इतना भी नहीं सीख पाए। तुम कह रहे हो सोने के हार पर मिट्टी डाली और मैं कह रही हूं तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाल दी। मुझे सोने से क्या, मेरी नजरों में सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मेरी नजरों में। कबीर को लगा कि आज पहली बार मेरा सन्यास छोटा पड़ गया, पत्नी का सन्यास मुझसे भी मिट्टी पर मिट्टी डाल दी। यानी अभी भी कबीर तुम्हारी नजरों में सोना सोना है और मिट्टी मिट्टी है। अरे मेरे से पूछो तो मेरी नजरों में सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी। ये आकिंचन धर्म हुआ करता है, क्या बहुत बड़ी आकिंचन धर्म। कुछ भी मेरा नहीं, मेरा मेरा करते मर जाते हैं। कुछ जोड़ने का अहंकार करते हैं, कुछ छोड़ने का अहंकार करते हैं। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारा है क्या, तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणियां। हे भगवान तुम सा दानी कौन होगा इस जगत में?
आपने अपना इस संसार को कुछ नहीं दिया, जो जगत का था जगत को वापिस लौटा दिया। क्या छोड़ा? हमने कपड़े छोड़े? मैंने नहीं छोड़े कपड़े, ये कपड़े मेरे थे कब जो मैंने छोड़ दिए। दुनिया से लिए थे, दुनिया को वापिस लौटा दिए। क्या छोड़ा हमने? क्या है हमारे पास? क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? इस धरा पे सब भरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा। ध्यान, आकिंचन धर्म, अहंकार नहीं होना, कर्ता मत बनो। ध्यान रखना, क्या किया है तुमने? कुछ नहीं छोड़ा। अकिंचन हूं, किंचित मात्र भी जगत में मेरा कुछ भी नहीं। किस अधिकार की बात करते हो? किस कर्तव्य की बात करते हो? आप सोचते हो ना कि मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा समाज का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा देश का क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रहो या हमारे पुरखे भी मेरा मेरा कहते कहते दुनिया से चले गए। क्या हुआ उनका? ये मेरा है, वो मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। छिपकली कह रही है मैंने छत को संभाल रखा है। पागल, उस छिपकली से कहो कि बहन नीचे आओ, तुमसे बात करना है, अगर नीचे आओ। छिपकली कहे कि मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझे आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं यहां से हट गई तो ये छत गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। छिपकली की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं रहा तो परिवार कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए, किसके बिना क्या नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाते हैं, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान, ये महफिलें किसी के मरने से बाजार बंद होता है क्या? अरे हो भी जाए तो कितनी देर को होता है? 1 घंटे 2 घंटे, दिन भर, दूसरे दिन फिर महफिल संजाया करती है। किसी के आने जाने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह अर्घी उठती है और शाम को गूंज उठी शहनाई, बारात की तैयारियां प्रारंभ हो जाए। इस जमाने में हम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, किस भ्रम में जी रहे हो? मेरे से दुनिया चल रही, मेरे से घर चल रहा है, मैं नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड चारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कहां गए वो सम्राट, कहां है वो रावण, कहां है वो सिकंदर, कहां है वो महायोद्धा अर्जुन युधिष्ठिर भीम? इनके नाम निशान नहीं है धरती पर मेरे भाई। कहां गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को परास्त किया? कोई नाम निशान नहीं। तुम्हारे पुरखे कहां गए पता है? बोलो, है पता? जयकुमार, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई देगा यहाँ इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट? कुछ नहीं। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। आकिंचन किस पर अकड़ा अकड़ा फिरता है आदमी? आज है कल कुछ ना रहेगा। ऐसी दौलत कमाई है, ऐसा मकान बनाया है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि मौत आए और तुम मना कर दो कि मुझे अभी नहीं जाना है। कितना भी बड़ा ध्यान रखना, ये दुनिया है, यहां राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा हुआ करता
ये दुनिया है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद करनी का फल मिलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं जीते जी आदमी को करनी का फल प्राप्त हो जाया करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान रखो मान्यवर, विचार करना है आपको। काली करतूतें जब पर्दाफाश होता है ना, वो जब कर्म का डंडा पड़ता है तो सारी सिफारिशें भरी रह जाया करती हैं। सारी प्रतिष्ठा, सारा सपोर्ट, सारी इज्जत कोई काम नहीं आता है। जोड़ कर रख लो चाहे हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और जिनकी कफन में जेब भी है तो वो कौन सा ले जा पाए हैं धरती से। विचार करिए, एक भ्रम में जी रहे थे ना, हमारे इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमारे, लाखों भक्त हमारे, सैकड़ों आश्रम हमारे, अरबों रुपया हमारे पास, मिनिस्ट्री हमारी मुट्ठी में। ध्यान रखना, ये सब बात देखकर जी रहे थे ना, हम इस धरती के भगवान हो गए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सारी रावण भी यही कहता था कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, रावण ने भी यही कहा। विचार करना है आप। कंस ने भी यही कहा, दुर्योधन भी यही कहता था कि हम 100 और वो 5, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है, अनुयायी भरे रह जाते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, सपोर्ट वहीं पड़ा रहता है। और ऐसे पुलिस ले जाती है जैसे चील चूहे को पकड़ करके उठा के ले जाया। कहां गई वो हस्ती, कहां गई वो शोहरत, कहां गए वो रुपए पैसे, कहां गया वो सपोर्ट तुम्हारा। विचार करिए, सब धरा रह गया। अखबारों में देख रहे हो, टीवी पर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ काम नहीं आया। ध्यान रखना, यहां तो राजा भी फकीर है और फकीर भी। ये दुनिया है मेरे भाई, इस दुनिया को समझने का प्रयास करिए। कितनी संपदा है तुम्हारे पास, क्या है। ध्यान रखना, पुण्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कर्म जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, चमड़ी उधेड़ ली जाती है जब वापसी होती है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण कर ले 1000। जिस दिन पुण्य छीन होगा, सब बादशाहत धरी रह जाएगी। ध्यान रखिए, क्या है हमारे इतनी शक्ति है, आप कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, यदि आपके बच्चे की मौत हो गई तो क्या आप यमराज को ये आदेश कर सकते हैं कि राजकुमार है, मेरा बेटा है, आप इसे मत ले जाइए, जाना नहीं पड़ेगा। ज्यादा करता मत बनो किसी के। कोई काम अपने से हो जाए तो ये मत सोचना कि हमने किया है, ये सोचना उसकी कृपा है, उसने करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, आपने लाखों की बोली ले ली, करोड़ों की बोली ले ली, तो अकड़ना मत कि हमने दान किया है, हमने दिया है। कुछ नहीं, उसकी कृपा है कि उसने हमसे चढ़ावा स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, एहसान है उसका। एक सेठ था, बहुत साधारण सेठ, पहले तो बड़ा निर्धन था, गरीब था। देखते ही इतना पैसा कमाया उसने। साधारण सा जीवन जीने वाला, जब जब मंदिरों में जाता, चढ़ावा होता लाखों रुपए का, पीछे बैठ करके आंसू बहाता था। एक दिन उस सेठ से पूछा कि तुम रोते क्यों? बोले, मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे पास चढ़ावा लेने का पैसा नहीं है। मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा कि मैं भी बड़े से बड़ा चढ़ावा लेकर भगवान का अभिषेक कर सकूं,
नहीं है, पीछे बैठ जाता हूं आकर, और जब जब भगवान का अभिषेक प्रक्षाल होता, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती। क्या मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? रोज रोता हूं मंदिर में जाकर कि 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे भगवान से पूजा करूं, अभिषेक करूं? ना जाने क्या हुआ, कैसी किस्मत बदली। यहां भगवान का नमन होता, वहां नैनों से आंखों की अश्रु की धारा बहती। ऐसी किस्मत पलटी, ऐसी पलटी, देखते देखते अरबों रुपए कमा लिए उस सेठ ने, कोयले के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए। इतना पैसा, इतना पैसा, लेकिन कपड़े वही पहनता जो पहले के थे। इतना पैसा पाने के बाद भी पैदल चलता, कोई गाड़ी नहीं। जैसी हालत पहले वैसी हालत अभी। एक दिन उस आदमी ने हमारी सभा में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। शकल देखो तो ऐसा लगे कि यार ले तो लिया, ये देगा या नहीं देगा, इसकी पीढ़ियां चुका पाएंगी या नहीं चुका पाएंगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी लाखों रुपए की बोली ले रहा। समाज के लोगों से मैंने पूछा ये सही है या गड़बड़ मामला क्या है? बोले नहीं महाराज लेने दो उसको। मैंने कहा पैसा दे देगा? अरे बोले देगा महाराज। मैंने कहा यार शकल से तो ऐसा पुराना सा शर्ट पहनता, पुरानी सी पैंट पहनता है, कोई साल नहीं, और आज भी इतना पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, बात क्या है? बोले महाराज उसको बोली ले रहे। उसने बोली ली, लाखों रुपए की ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ सेठ जी, कमरे में आओ। कमरे में पहुंचा, मैंने कहा सेठ इतनी लाखों की बोलियां। नजरें झुका ली। मैंने कहा कपड़े ऐसे पहनते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं तुम्हारे, आज भी तुम साइकिल में आते हो, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास। बोले मेरे पास कुछ नहीं महाराज, बस जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा जीवन क्यों जीते हो, लाखों की बोली हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो? उसने कहा महाराज मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है मुझे वो दिन जब मेरे पास कुछ नहीं था। ये कपड़े थे, ये फटी टूटी चप्पलें थी। मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूं महाराज, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब मैं भगवान का अभिषेक देख देख कर रोता था कि मुझे अभिषेक करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे नैनों के आंसुओं की ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि आज मुझे माला माल कर दिया। तो मैंने कहा तू बड़ी कोठी बना के क्यों नहीं रहता? बोले इसलिए नहीं रहता महाराज कि ये पैसा मैंने पूजा के लिए मांगा था, भोगों के लिए नहीं मांगा था। इसकी इबादत में इसलिए कर रहा था कि तेरा अभिषेक करूं, और आज उसने दिए हैं तो मैं उसका अभिषेक छोड़ दूं और रहने के लिए मकान बनाऊं। महाराज लाखों रुपए दान करता हूं, कहीं मंदिर बनाना हो तो मुझे याद करना, कहीं मूर्ति बनाना हो तो मुझे याद करना, लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपना घर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दौलत मुझे प्रभु की कृपा से प्रभु ने प्रदान की है, इसमें मेरा कोई हक, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं अभिषेक कर सकता हूं, शांति धारा कर सकता हूं मैंने अपने लिए। और मुझे याद है महाराज ये दिन वो था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दिन आज है जब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि एक दिन फिर वापस वही लौट कर आ सकते हैं, इसलिए मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं दिखावे में नहीं जीता हूं, मैं शांति की जिंदगी गुजार करके अपना जीवन सार्थक। जब वो दिन नहीं रहे महाराज तो ये दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार की मोह माया मैंने केवल इसलिए अर्जित की है कि प्रभु की भक्ति में अपना जीवन